जय हिंद साथियों। देखिए, आज बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आप सभी काफ़ी परेशान हैं आंसर की मिलाने को कि एग्ज़ाम में आपने कितने सही किए। हमने बहुत सारे यूट्यूब पर इसके पहले वीडियो देखे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है आंसर गलत बताए जा रहे हैं और आप लोग उस पर भरोसा कर ले रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं, आज आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और सभी क्वेश्चन का जो है आसानी से आपको बता रहे हैं, हर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन मिला लीजिए कि किस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। क्योंकि गलत आंसर मिलाइएगा, गलत क्वेश्चन से गलत आंसर मिलाइएगा तो फिर आप कहिएगा कि हमारा 90 नंबर आ रहा है और बाद में कहिएगा कि 80 नंबर आ रहा है। तो अगर आप बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं, 1 से 120 तक के क्वेश्चन आपको मिलवाएंगे, सही एक्यूरेसी के साथ 100% करेक्ट आंसर आपको मिलाएंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन से था। ये पैसेज आपको पढ़ना था और इसका आंसर देना था। क्वेश्चन था जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब द एबिलिटी ऑफ स्पाइसेस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, इसका सही जवाब हो जाता। इसमें दिया भी गया है, आप यहाँ देखिएगा तो इसमें दिया गया है, यहाँ दिया गया है डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ स्पाइसेस द सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता। तो 1 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता। देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में अगर हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो इंग्लिश से पहले हम आपको जो जीके के क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश का करवा देंगे और आपका जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं उसको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं। ये रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देंगे, उसके लिए आप घबराएं नहीं। सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जीके के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। सामान्य अभिज्ञता यहाँ से शुरू होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब आर.के. नारायण हो जाएंगे। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। अगर आप ऑप्शन बी वाला OMR में रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा कॉपी कलम लेके या क्वेश्चन पेपर लेके आप मिला लीजिए। क्वेश्चन पेपर तो आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च, इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज थे। देखिए, एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो हम लोग जन गण मन गाते हैं और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय गीत जब भी पूछा जाए तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान को लिखे थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऑप्शन ए लगा के चले हैं और हमने यूट्यूब पर कुछ लोग एनालिसिस करवा रहे थे, उसमें भी देखे कि ऑप्शन ए ही सही बता रहे हैं, जबकि ये गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? 59 का सही जवाब बताएं। और देखिए, क्वेश्चन आंसर मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ताकि सटीक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम आपको कट ऑफ बता सके। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? मंगल आपका मार्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 ईयर्स है, ये आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स। तो इसका एक ही उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। आगे देखिए WTO का पूर्ण रूप पूछा गया था। फुल फॉर्म ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WTO का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आप सभी जानते हैं उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा पाटिल विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केरल की राजधानी। तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये एडमंड हिलेरी हो जाएंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं। ये तो चंद्रमा पर गए थे ना सर्वप्रथम। ये एडमंड हिलेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे पूछा गया था किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। आप सभी जानते हैं विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से इक्वालिटी से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 जो है इक्वालिटी से संबंधित है। कंप्यूटर का जनक पूछा गया था 70 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के रूप में। आप क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। 71 है कौन सबसे गहरा सागर है। तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है। नेक्स्ट है भारत में जनहित याचिका पील का अवधारणा PIL जिसे हम लोग बोलते हैं अवधारणा किस देश से प्रेरित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए 72 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अमेरिका हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका अमेरिका से लिया गया है। बहुत लोग इसका गलत आंसर आपको यूट्यूब पर बता रहे हैं, तो आप उनके चक्कर में रहिएगा तो फिर आप भी गलत हो जाइएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्षयान का सफल परीक्षण किया है। अब बहुत लोग स्टार लिंक बता रहे हैं, तो स्टार लिंक एक दूसरा कुछ है, स्टारशिप इसका सही जवाब है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टारशिप ऑप्शन बी हो जाएगा। UPI का फुल फॉर्म पूछा था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है UPI का पूर्ण रूप होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। तो ये वेब पेज जो होता है ये वेब पेज। अगला क्वेश्चन देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो एशिया महादेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसकी अनुमोदन नहीं करता है। तो देखिए निरंकुशता। ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की। आप सभी जानते हैं 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये बिहार BEd इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है भारत में असमानता किस कारण से है। तो भारत में असमानता किस कारण से है। तो ये मौद्रिक स्तर से, जाति और लिंग में असमानता नहीं है, लोगों के धर्म में नहीं, प्रतिष्ठा में नहीं, है मौद्रिक स्तर से जो है। एक क्वेश्चन है भारत में पहली बार आम चुनाव देखिए 1951 में हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में जो है पहली आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया विविधता में एकता वाक्य किसने कहा। महात्मा गांधी ने। अगला है एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। साक्षरता दर पर। नेक्स्ट पूछा गया है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पूछा गया है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है रेलवे है। ऑप्शन सी रेलवे वाला, सड़क मार्ग नहीं होगा, आप गूगल कर लीजिए, रेलवे इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है। यूरेनस है। सौर मंडल का पूछा गया है। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब आरंभ किया गया था। 1921 में किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया। तो इसका सही जवाब
आप सभी जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आगे है संविधान सभा के प्रारूप समिति के जवाहरलाल नेहरू कुछ दिन पहले ही तो टेलीग्राम पर बताया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है। मगध की प्रारंभिक राजधानी ये पाटलिपुत्र ही थी। आगे है निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। लिथियम होती है। एक है मध्यम भोजन योजना जो मिड डे मील है 15 अगस्त 1992 की इसकी शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है तो केरल से। एक क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये नहीं होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, ये गलत है हमारे हिसाब से। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। ऑप्शन सी होना चाहिए। एक बार इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिए। हमको जहाँ तक जानकारी है ज्योतिबा फूले इसका सही जवाब होंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय सत्यशोधक समाज के सुधारक नहीं थे। आगे देखिए कौन प्रशासक प्राचीन भारत की सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है। ये विद्यालय में ये जो आपका इन्वायरमेंट इन स्कूल से क्वेश्चन था। शिक्षण क्या है तो एक कला है एक कौशल है, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला है छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका क्या है। तो देखिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार और छात्रों और शिक्षकों के बीच में बातचीत यानी संवाद। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक शिक्षक होना चाहिए तो देखिए धैर्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो प्राथमिक शिक्षक में पढ़ने जाते हैं, समझे कि नहीं। एक अच्छा शिक्षक कौन है जो छात्रों से संवाद करता है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी है तो नियमित करनी है भाई, नियमित करनी है। एक शिक्षक को गृह कार्य की जो जांच है ये नियमित करनी है। आगे देखिए किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सीखना चाहिए। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बच्चों को सबसे पहले लिखना सीखना चाहिए। आगे देखिए सीखने का प्रथम सोपान क्या है तो जिज्ञासा। जिज्ञासा रहेगी, इच्छा अगर आपके अंदर है तभी आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहार परिवर्तन समायोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, समझे कि नहीं, ना कि उसे नौकरी लेना परीक्षा के लिए तैयार करना। ये व्यवहार शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए अगर बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करना है तो छात्रों शिक्षकों एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क, विद्यालय के वातावरण को नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, विद्यालय में बच्चों को उचित दंड दिया जाए। नहीं, ये दोनों सही है, दंड देने से बच्चे नहीं सुधरते। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए जॉन डीबी के अनुसार बच्चों में रुचियाँ होती है बातचीत करने की रुचि, सृजन करने की रुचि, कलात्मक, ये ऑप्शन डी बिल्कुल है। रूसो समर्थक थे बालक की स्वतंत्रता का, बिल्कुल सही है। टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, उसकी मातृभाषा में। ये नहीं है कि बंगाली में, हिंदी में, उसकी जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा देनी चाहिए। अनुशासन का प्रकार है तो ये इसका सही जवाब हो अनुशासन का प्रकार नहीं, ये दमनात्मक नहीं होगा, ये नहीं होगा। उपयुक्त सभी गलत है, ये प्रभावात्मक ही इसका सही जवाब है। आगे है शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है तो उपयुक्त सभी। एक है एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होना चाहिए, ये भी सही है कि कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए। आगे देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कर ही लेंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंग्लिश का बता देते हैं, हिंदी का बता देंगे, मैथ का बता देंगे। जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि आएँ और थोड़ा सा क्वेश्चन करवाएं और चले गए। तो देख लीजिए हिंदी का पूस की रात के लेखक कौन है, आप लोग नहीं जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं।
आगे है वह चलते चलते अचानक रुक गए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है अचानक। अचानक अव्यय सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, समझे कि नहीं, ये क्रिया विशेषण है। अचानक रुकना क्या है, क्रिया है, अचानक रुके क्रिया है, विशेषण है। हिंदी किस लिपि से निबंध है दोस्तों, देवनागरी से, सभी लोग जानते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ का है। नाक का बाल होना मतलब किसी का बहुत प्रिय होना, यानी यही हो जाएगा। आगे देखिए, निर्मल का संधि निह जोरमल, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है प्रभु दयाल। प्रभु और दयाल दो शब्द है, इसीलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितनी है, तो 11 है, आप सभी जानते हैं। अ आ इ जो होता है 11 होता है। इनमें से देशज शब्द है जादू, खराटा, आराम, किताब, आराम, किताब, जादू, खराटा। खराटा भी देशज ही है, लेकिन जादू ही इसका होना चाहिए था। देख लीजिएगा इसका। ग्राम्य का विलोम क्या होगा, तो नागर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बसंत का पर्यायवाची माधव, परवाल, पिक मित्र, ऋतुराज नहीं है बसंत का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, ये तो पैसे से था, इसको पढ़ना था, इसको आंसर दे देना था, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, समझे कि नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे आप लोग आसानी से जो है उत्तर दे पाते, तो घबराना नहीं था। और 85-90 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सचेत रहें, आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। हम जल्द ही कटअप के ऊपर एक वीडियो लाएंगे कैटेगरी वाइज, क्योंकि पिछले साल, उसके पिछले साल 2023, 2022, 2024 आप देख लीजिएगा वीडियो, जो कटअप बताते हैं वही आता है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये रीजनिंग का और इंग्लिश का जो बच जा रहा है उसको हम एक अलग वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।